तो चलिए अब हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को समझते हैं। सो हमें सबसे लंबा वक्त रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में लगने वाला है, क्योंकि ये भी हमारे प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग है, इसलिए कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं बताऊंगा। सो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए थोड़ा टाइम उसमें देना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को हम 2 फेज में इम्प्लीमेंट करेंगे। आप इमेजिन करिए, आपके पास अगर कोई यूजर आता है वेबसाइट पर, आप उसे कैसे हैंडल करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहला काम होता है कि एक जेनेरिक वे में आप उस यूजर को एक ईमेल सेंड करते हैं, उसमें कोई लिंक होता है। सो ये पहला फेज हो गया जो हम करेंगे। दूसरा फेज होता है, यूजर जब उस लिंक को यूज करके आपके वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होता है, तब आप उसे वैलिडेट करके लॉगिन करते हैं। ये हमारा दूसरा फेज होगा, उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, अपने इस सर्वर को मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप कर दिया, इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। तो मैं अभी यूआरएल्स में चलता हूँ। इनकी जरूरत नहीं है। इंक्लूड को इंपोर्ट करके और अपने अकाउंट्स में एक यूआरएल्स फाइल बनाएंगे जिसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। और देखिए हमारा जो पाथ होगा, बेस यूआरएल के बाद एपीआई होगा, फिर उसके बाद अकाउंट आएगा, उसके बाद फिर जो हमारे अकाउंट के यूआरएल्स में पाथ होगा वो अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा हायरार्की होगा एपीआई का। तो चलिए अपने अकाउंट्स में चलते हैं और एक urls.py के नाम से फाइल बनाते हैं। इसमें हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। यूआरएल पैटर्न्स को एम्प्टी रख देते हैं, इसे बाद में यूज कर लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीरियलाइजर बनाएंगे। सीरियलाइजर का काम होगा, जो हमें डेटा प्राप्त होगा यूजर के थ्रू, जिसमें उसका नेम होगा, ईमेल होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस का एक्सेप्टेंस होगा और पासवर्ड होगा, कंफर्म पासवर्ड। सो इन आइटम्स को वैलिडेट करने के लिए यूज होगा। सो चलिए सबसे पहले हम सीरियलाइजर बनाते हैं। अपने अकाउंट में एक फाइल क्रिएट करते हैं serializers.py के नाम से। मैं स्टार्टिंग में ही सारे पैकेज को इंपोर्ट कर ले रहा हूँ जिनका भी हमें यूज करना है, तो आप भी ऐसा ही कर लें। ध्यान रखें आप स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो एप्लीकेशन ब्रेक करेगा। ये भी एक बड़ा रीजन है कि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली, ताकि ना आपका समय वेस्ट हो ना हमारा टाइम वेस्ट हो और एप्लीकेशन स्मूथली इंप्लीमेंट हो जाए। आप जहां पर भी जरूरत पड़े वहां पर पॉज करके और एज इट इज कोड को राइट कर सकते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहले हम एक यूजर बना लेते हैं, नॉर्मली यूजर सीरियलाइजर, जिसका काम होगा कि जब हम यूजर को लॉगिन कर देंगे या वैलिडेट कर देंगे, उस टाइम पे जब यूजर का डेटा सेंड करना होगा फ्रंट एंड में, जैसे ईमेल हो गया, नेम हो गया, तो उसको हम यहाँ से सेंड कर देंगे ताकि यूजर को हम उसका नाम वगैरह दिखा सकें उसके प्रोफाइल में या फिर जहां पर भी दिखाना चाहें। इसके बाद हम एक रजिस्टर सीरियलाइजर का क्लास बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो डेटा मिलेगा उसको हमने यहाँ पर रख लिया है, फिर हमने मेटा क्लास भी डिफाइन कर लिया है। इसके आगे वैलिडेशन को पुट कर देते हैं, तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये जो वैलिडेट है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब भी हम ऑब्जेक्ट पे इज वैलिड का मेथड अप्लाई करेंगे। सो ये जंगो का इनबिल्ट फीचर है जिसके थ्रू ये कॉल हो जाएगा। इसमें हम एरर्स को कलेक्ट कर रहे हैं और पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड को मैच करने के लिए यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं। आगे देखिए हमारा जो कंडीशंस चेक होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। सबसे पहला चेक है
कि हमारा यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो हमें ईमेल के थ्रू यूज़र को सर्च करना होगा, क्योंकि ईमेल हमारा जो है एक प्राइमरी फील्ड की तरह काम कर रहा है लॉगिन के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए। सो हम देखेंगे ये यूनिक फील्ड है, उसके थ्रू हम यूज़र को सर्च करेंगे। अगर ईमेल के थ्रू यूज़र मिल जाता है तो हम चेक करेंगे यूज़र वेरीफाइड है कि नहीं है। अगर वेरीफाइड है ऑलरेडी तो इस एग्जिस्ट के थ्रू हमें वो फ्लैग ट्रू मिल जाएगा। अगर ये सारे केस ट्रू हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि यूज़र ने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उसने ईमेल भी वेरीफाई कर रखा है। तो इसके लिए हम दोबारा यूज़र को वेरीफाई नहीं करेंगे और ईमेल क्रिएट उसके लिए दोबारा यूज़र का एंट्री नहीं करेंगे। सो इस केस में हम एक एरर रेज करेंगे, सिंपली एरर क्रिएट करेंगे जिसको हमने यहाँ पर दे दिया है। ये हमारा पहला चेक था। दूसरा चेक है कि देखिए पासवर्ड मैच करता है कि नहीं। अगर पासवर्ड नहीं मैच करता है तो हम एरर जनरेट कर देंगे पासवर्ड फील्ड के लिए, पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है। फिर तीसरा हमारा एक फंक्शन है वैलिडेट पासवर्ड का। ये जांगो का इनबिल्ट फीचर है जिसमें हम पासवर्ड देंगे तो यूजर के पासवर्ड को ऑटोमेटिकली वो चेक कर लेगा एनकोडेड वर्जन में। और हमने जो पासवर्ड का वैलिडेशन दे रखा था अपने सेटिंग्स फाइल में वो भी ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। अगर ट्राई के अलावा कोई एरर आता है, एक्सेप्ट रेज होता है, तो हम एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग रेज कर देंगे। और अगर कोई एरर हमें मिला है इस कलेक्शन में, सो ये हमारा एरर का कलेक्शन था, इसमें कोई एरर मिला है तो उसे हम रेज कर देंगे। अगर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो हम डायरेक्ट इस डेटा को रिटर्न कर देंगे। सो ये हमारा ओवरऑल वैलिडेशन का प्रोसेस था। सो अगर हमारा वैलिडेशन फाइन है तो हमें जो यूजर का डेटा मिला था, ये नेम, ईमेल, टर्म्स कंडीशन, पासवर्ड, पासवर्ड, इसको क्लीन डेटा समझ के एज इट इज व्यूज में रिटर्न कर देंगे। इसके नीचे आते हैं, यूजर को क्रिएट करने का फंक्शन लिखते हैं। तो यूजर को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम ईमेल लेंगे और ईमेल के थ्रू यूजर को फाइंड आउट कर लेंगे टेबल से और देखेंगे यूजर है कि नहीं है। अगर ऑलरेडी यूजर रजिस्टर्ड है और या अवेलेबल है तो हम उसी यूजर को रिटर्न कर देंगे। अगर यूजर अवेलेबल नहीं है पहले से हमारे टेबल में तो हम वैलिडेशन डेटा में से कंफर्म पासवर्ड को रिमूव कर देंगे, क्योंकि कंफर्म पासवर्ड करके हमारे यूजर में कोई फील्ड नहीं था कॉलम। सो इसको रिमूव कर देंगे और बाकी आइटम्स को लेकर के हम यूजर को क्रिएट कर देंगे। सो हमारा यूजर यहाँ पर क्रिएट हो गया। ये इसका प्रोसेस था। चलिए एक यूटिलिटी फंक्शन ही बनाते हैं जिसका हम यूज करेंगे इस एरर्स को पार्स करने के लिए। तो अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में रूट में जाते हैं, रूट में ही एक फोल्डर क्रिएट करते हैं यूटिल्स के नाम से। इस यूटिल्स में एक फाइल बनाएंगे सीरियलाइजर यूटिल्स के नाम से। मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं, आप इसे एज इट इज नोट कर लें। ओके, सो इसका हम बेसिकली यूज करेंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस में हमारा जो एरर होगा उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पार्स करके फ्रंट एंड में सेंड करें, ताकि उस एरर के अकॉर्डिंग जो हमारा फ्रंट एंड का मैनेजमेंट होगा वो किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं कि यूजर का ईमेल का जो फॉर्मेट है वो सही नहीं है या फिर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसके लिए हम एक एरर सेंड करेंगे और मैसेज सेंड करेंगे फ्रंट एंड में जो कि उस पर्टिकुलर सिनेरियो से रिलेटेड होगा। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि पासवर्ड मैच ना करे, राइट। उसके लिए हम पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच ना करे, उसके लिए हम उसके रेस्पेक्टिव एरर सेंड करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। या फिर एक और सिचुएशन हो सकता है जिसमें हो सकता है जो यूजर का फील्ड होगा वो कुछ फील्ड वैलिड नहीं हो या फिर अप्रोप्रिएट नहीं हो, जो कि बैकएंड के वैलिडेशन में फाइंड आउट किया गया हो।
तो उसके अकॉर्डिंग हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे, लेकिन उस मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें एरर सेंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने इस फंक्शन को क्रिएट किया है। आप इसे डिबग कर लीजिएगा, आपको इसका आइडिया मिल जाएगा। अब इसके बाद हम डायरेक्टली चलते हैं अपने व्यूज में। हम व्यूज में सबसे पहले जो पैकेज यूज करने हैं उन्हें इंपोर्ट कर लेते हैं। सारे पैकेज अभी तुरंत नहीं यूज होंगे, लेकिन इंपोर्ट अभी कर ले रहे हैं ताकि आगे चल के हमें बार बार आना ना पड़े इस जगह पे। तो मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये सारे इनबिल्ट पैकेजेस हैं जो हम यूज करेंगे। इसके अलावा भी कुछ इंपोर्ट हैं जो हम यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे कि सीरियलाइजर से हमारा इंपुट होगा रजिस्टर सीरियलाइजर, और मॉडल से भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं यूजर लॉगिन अटेम्प्ट, और इसके अलावा एक हमारे पास और मॉडल में टेबल था ईमेल वेरिफिकेशन टोकन का, तो उसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं ईमेल वेरिफिकेशन टोकन। और यूटिल से भी यहाँ से हम कर लेते हैं पार्स सीरियलाइजर, सॉरी ओके ये हमारे अभी के लिए इंपोर्ट्स हो गए। लॉगर और यूजर को सेटअप कर लेते हैं यहाँ पर। तो लॉगर हमारा सेटअप हो गया। एक इनबिल्ट फीचर है गेट यूजर मॉडल, जिसके थ्रू हम कन्वीनियंट वे में यूजर मॉडल को एक्सेस कर सकते हैं। ये तो अभी तक था जहां तक हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है। अब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं टोकन का। टोकन हमारे पास दो टाइप के होंगे। एक टोकन जो जांगो जनरेट करेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे या फिर पासवर्ड रीसेट करने के टाइम पे, तो वो जांगो का टोकन हो गया, जिसके लिए हमने ऑलरेडी एक्सपायरी टाइम भी सेट किया हुआ है। दूसरा टोकन होता है JWT। वो टोकन यूज होता है रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे दो काम समझिएगा, एक ऑथेंटिकेशन का काम हो रहा है और एक ऑथराइजेशन का काम हो रहा है। ऑथेंटिकेशन का काम होता है जो हमारा रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स है उसको ऑथेंटिकेट करना, वो वैलिड है कि नहीं है। ऑथराइजेशन का काम हो गया कि किसी भी यूजर के लिए ऑथराइज करना कि वो कंटेंट को एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सो इन दो कॉन्सेप्ट्स को आप समझ लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास दो टाइप के टोकन है, तो उनको जनरेट करने के लिए उसका फंक्शन हम यहीं पर इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो मैं दोनों फंक्शन यहीं पर इंप्लीमेंट कर देता हूं। फॉर्मेट कर लिया। सो पहला फंक्शन है वेरिफिकेशन टोकन जनरेट करने का, जिसमें यूआईडी और टोकन जनरेट होगा। सो अगर मैं आपको एक एसक्यूएलाइट ओपन करके दिखाऊं तो इसमें देखेंगे यूजर्स में हमारे पास आईडी है। सो इसी आईडी को हम यूआईडी का नाम दे रहे हैं यहाँ पर, जिसको यूजर आईडी कह रहे हैं। ये एनकोडेड वर्जन में है, यूआरएल सेफ है, इसलिए इसको यूआईडी कह रहे हैं। और जो टोकन हो गया वो ऑलरेडी टोकन जनरेट होगा इनबिल्ट मेथड के थ्रू, और हम एक्सपायरी टाइम भी यहीं पर सेट कर ले रहे हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट ये 1 आवर का एक्सपायरी टाइम दिया हुआ है। फिर जैसे ही हमारे पास टोकन जनरेट हो जाएगा हम इसे टेबल में स्टोर कर लेंगे, और ये टोकन हम अपने व्यूज में जहां पर भी कॉल करेंगे वहां पर हमको मिल जाएगा, यूआईडी और टोकन दोनों। सो ये हो गया जांगो के टोकन के लिए, जिसका हम यूज करेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे और पासवर्ड रीसेट करने के टाइम पे। दूसरा टोकन हो जाएगा जेडब्ल्यूटी का ऑथेंटिकेशन टोकन। इस
ऑथेंटिकेशन टोकन में हमारे पास दो टाइप के टोकन होते हैं, एक रिफ्रेश टोकन और एक एक्सेस टोकन। ये एक्सेस टोकन जो है ये हेडर में इंक्लूडेड करके हम लोग यूज करते हैं, सो बियरर के थ्रू आता है। और जो रिफ्रेश टोकन है वो बॉडी का पार्ट होता है, हमारा पोस्ट कॉल जो होता है उसमें रिफ्रेश टोकन सेंड करते हैं। सो हम जब आगे यूज करेंगे तो आपको उसका आइडिया मिल जाएगा। इसको जनरेट करने का तरीका क्या है, इनबिल्ट मेथड है जिसके थ्रू हम इन दोनों टोकन्स को जनरेट कर लेते हैं। फाइनली ये टोकन जनरेट करने का प्रोसेस था। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन पर। चलिए रजिस्टर व्यू क्रिएट करते हैं। इसमें हमने रजिस्टर सीरियलाइजर यूज कर लिया है, और जैसे मैंने बताया कि ये हमारा पहला फेज है जिस फेज में हम यूजर को ईमेल सेंड करेंगे। उस ईमेल में एक लिंक होगा, तो उस लिंक को हम यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। इसी लिंक के थ्रू यूजर हमारे फ्रंट एंड के वेबसाइट पे आएगा, उसके बाद हम यूजर को वैलिडेट करेंगे अगेन दूसरे फेज में। सो ये पहला फेज का काम कर रहे हैं। ये हमारा पोस्ट कॉल होगा, तो इस पोस्ट कॉल को भी यहीं पर इंप्लीमेंट कर लेते हैं। इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ। ओके, फॉर्मेट कर लिया। सो आप देखेंगे हमने यहाँ पर सीरियलाइजर यूज कर लिया है और उसमें रिक्वेस्ट डॉट डेटा सेंड कर रहे हैं। ये जो रिक्वेस्ट डॉट डेटा होगा ये यूजर का नाम हो गया, टर्म्स कंडीशन, पासवर्ड हो गया, यूजर का ईमेल आईडी हो गया, वो सारी चीजें सेंड करेगा सीरियलाइजर में। यहाँ से चेक करेंगे सीरियलाइजर वैलिड है कि नहीं है। अगर सीरियलाइजर वैलिड है तो हमें डेटा तो मिल जाएगा, और वो डेटा जो होगा उस यूजर को सेव करेंगे और उसके बाद हमें यूजर मिल जाएगा। तो मेन काम हमारा यहाँ तक फिनिश हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही यूजर को हमने क्रिएट कर लिया है, डेटाबेस में एंट्री कर दिया उसका टेबल में, तो उसके बाद हम अब यूजर को ईमेल सेंड करेंगे। सो ईमेल सेंड करने का हमने ऑलरेडी ऊपर प्रोसेस क्रिएट कर रखा है। तो ईमेल सेंड करने के बाद सक्सेस रेस्पॉन्स भेज देंगे फ्रंट एंड में, जिसमें हम यूजर को कुछ मैसेज दिखा सकें कि हाँ आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है, आपको हमने एक ईमेल सेंड कर दिया है, आप जा करके लिंक के थ्रू वेबसाइट पे आए। सो उस टाइप का मैसेज दिखाने के लिए यूज करेंगे। और अगर फेलियर केस होता है तो उसमें हम बैड रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे यूजर को। सो ये हमारा मेन काम हो गया। अब सिंपली हम यूआरएल्स में इसे पुट कर देते हैं। तो यूआरएल्स में जो रजिस्टर का एपीआई होगा पहले फेज का जिसमें हम ईमेल सेंड करेंगे वो ये होगा। तो चलिए अब पोस्टमैन में चलते हैं। इसमें हम एक नया कलेक्शन बना लेते हैं। इसका नाम देते हैं अकाउंट मैनेजर। इसमें एक नया पोस्ट कॉल ऐड करेंगे जिसका यूआरएल होगा एपीआई अकाउंट एंड देन रजिस्टर। इसमें हम यूजर का डेटा पास करेंगे, राइट। तो इस फेज में हम सिर्फ ईमेल सेंड करेंगे। सो हम अभी देखेंगे कि यूजर के लिए लिंक जनरेट हो रहा है कि नहीं। बॉडी में जाते हैं और रॉ सेलेक्ट करके सेशन में यहाँ पर हम पोस्ट डेटा को इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो ये फॉन्ट काफ़ी स्मॉल है बट आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी के लिए मैं इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने जा रहा हूँ। नेम हो जाएगा, मान लीजिए नेम हमने यहाँ से कुछ डाल दिया अपने ज़रूरत के हिसाब से।
ये हमारा पोस्ट डेटा हो गया, जो सबमिट करते हैं। उप्स, हमारा एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले टर्मिनल ओपन करते हैं, एप्लीकेशन को सर्वर को रन करते हैं। ओके, अब वापस पोस्टमैन में आते हैं, यहाँ से सेंड करते हैं। तो आप देखेंगे यूजर विथ दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब हमने इस यूजर को ऑलरेडी एंट्री दे रखा है, इसलिए इसका डुप्लीकेट नहीं क्रिएट कर सकते। सो इसके अकॉर्डिंग हम चाहे तो कुछ मैसेज शो कर सकते हैं, पर्टिकुलर मैसेज यूजर को। अब हम ईमेल चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करके इसे हम पोस्ट करते हैं फिर से। सो अब देखेंगे हमें एक मैसेज मिला, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली इन 201 का स्टेटस मिल गया। सो हमारा पहला फेज कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने यूजर को ईमेल सेंड करने के लिए लिंक जनरेट किया है। अगर आप लिंक देखना चाहें तो लिंक आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये लिंक है जो यूजर के ईमेल पर सेंड होगा। अभी के लिए मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, बाद में चाहे तो जनरेट कर सकते हैं, पर अभी मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। इसे यहाँ पर पुट कर दिया। मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ अकाउंट मैनेजर में। ये हो जाएगा हमारा रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन ईमेल सेंड। इसे मैं रीनेम कर देता हूँ। ओके, ये हमारा हो गया। चलिए अब अगला देखेंगे, ईमेल के थ्रू यूजर जब आएगा तो उसको लॉगिन करने का ऑप्शन।